आज के इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करें। उसके बाद से हम सीखेंगे कि इनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाएं। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम टेंस से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप सभी को हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पहचान है यही है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था आदि शब्द आते हैं। तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें यही बताया जाता है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, दिया था या गया था। जब ऐसे शब्द वाक्यों के अंत में आते हैं तो वह जो हमारा वाक्य होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित होता है और कार्य के भूतकाल में पूर्ण हो चुकने का पता चलता है। क्या कि जो हमारा कार्य होता है वह भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होता है। तो जो यह वाक्य होता है इसमें जो कार्य होता है क्या होता है, भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि जो इसके वाक्य होते हैं वह किस प्रकार से हम पहचानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। तो देखिए, जो यह वाक्य है इस वाक्य के अंत में हमें क्या मिला था, चुकी थी। और यही चुकी थी हमें बताता है कि यह जो वाक्य है वह हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए तो दूसरा एग्जाम्पल है, मैं अपना पुस्तक पढ़ चुका था। क्या है कि मैं अपना पुस्तक पढ़ चुका था। तो इस वाक्य के भी अंत में क्या है, चुका था। और जो हमने आपको पहचान बताया है क्या कि वाक्यों के अंत में क्या आता है, तो चुका था, दिया था, गया था या लिया था। तो ऐसे जब आते हैं वाक्य के अंत में तो वह जो वाक्य होते हैं किससे संबंधित होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा एग्जाम्पल भी हम देखें तो तीसरा एग्जाम्पल है, वह खाना बना चुकी थी। तो इसमें भी क्या है, वाक्य के अंत में चुकी थी और यही चुकी थी से हमें मालूम होता है कि जो हमारे वाक्य है वह पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। तो अभी तक ने हमें सीखा कि वाक्यों का हमने पहचान किस प्रकार से करते हैं। अब हम चलिए बताते हैं कि जो हमारे ट्रांसलेट के जो रूल है उसके बारे में। तो देखिए, हर एक टेंस का एक अपना रूल होता है। तो हर वीडियो में हमने आपको अलग अलग रूल बताए हैं, अलग अलग वर्ब की फॉर्म है और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब भी वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपको बताते हैं कि कौन सा हमारा मेन वर्ब लगता है, इसमें वर्ब की किस फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं और इसका रूल क्या होता है। तो देखिए, जो हमारे जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो रूल होते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें से रूल नंबर पहला रूल यही है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम दोनों की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो तो उसके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। यह जो है सबसे पहला नियम है, क्या कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट
क्या बताया हमने, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। पहला रूल यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक बार और हम आपको याद दिलाते हैं कि जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार से, जैसे ही, सी, इट और या कोई नाम हो, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आई, बी, दे, यू और कुछ। तो ए जो है हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इनमें से कोई भी आए तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैड का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल है कि कल के लिए इस सेंटेंस में यदि कल शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो चौथा रूल है, तीसरा रूल है, जो तीसरा रूल है वह यही है कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह जो है हमारा तीसरा रूल है। अब जानिए कि चौथे रूल को, क्योंकि किसी भी टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाने के लिए हमें उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो चौथा रूल है वह यही है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य में हमें कभी नहीं शब्द आता है तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो जब हम नेवर का प्रयोग किस में करते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस में। अभी हम सीखेंगे किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस था क्या, सकारात्मक तो देखिए जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाने के लिए हमें जो हमारा फार्मूला होता है उसे याद रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो फार्मूले बताएं आपको याद रहना बहुत जरूरी है, तभी आप वाक्यों का सही ढंग से ट्रांसलेट बना सकेंगे। तो इस वीडियो में भी जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका भी आप फार्मूला जरूर याद कीजिए। जो फार्मूला है वो बहुत ही आसान है। फार्मूला यही है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट का। क्योंकि किसी भी वाक्य का जब ट्रांसलेट आप बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट। उसके बाद से हमारा होता है हैड। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप। तो देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है इस टेंस में, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट का ध्यान नहीं देना होता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्योंकि जिस प्रकार से जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसे
उसमें हमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना होता था, क्योंकि यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ हम वाज का प्रयोग करते थे, वही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता था तो उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करते थे। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो हमारा फार्मूला है उसके अनुसार हम कुछ वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाना सीखते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो यही है, अंकुर ने अपना काम कर लिया था। देखिए वाक्य के अंत में क्या है, हमें लिया था, और लिया था से हमें क्या मालूम भी हो जा रहा है कि यह जो टेंस है किससे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस थी। ठीक, तो इसका जब हम ट्रांसलेट बनाते क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अंकुर। अंकुर जो है क्या है, एक नाम है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले अंकुर। अंकुर, उसके बाद से हैड, उसके बाद से क्या प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, करना। तो करने के लिए क्या हो जाएगा, तो डू। क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू। इसका जो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो डन। तो अंकुर हैड डन के बाद से क्या प्रयोग करना है, अपना। अपना के लिए यहाँ पे क्या हम प्रयोग करेंगे, हिज वर्क, अंत में फुल स्टॉप। तो क्या, अंकुर हैड डन हिज वर्क, अंकुर ने अपना कार्य कर लिया था। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम एग्जाम्पल का ट्रांसलेट बनाएंगे उतना ही जल्दी हमें फार्मूला भी याद हो जाएगा और रूल जो है वो भी याद हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा जो है वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट बनाते रहने का कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे आपका जो है ट्रांसलेट और भी मजबूत होगा। तो इसी प्रकार से जो दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल का भी हम ट्रांसलेट बनाते हैं। मेरे पिताजी बाजार जा चुके थे। क्या है वाक्य, मेरे पिताजी बाजार जा चुके थे। तो इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर, मेरे पिताजी। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, तो हम हैड का। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या है, जाना। तो जाना के लिए क्या होता है, गो, और गो का जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गॉन। क्या हो जाएगा, गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, और अंत में फुल स्टॉप। क्या बना, माई फादर हैड गॉन टू मार्केट, मेरे पिताजी बाजार जा चुके थे। तो ठीक इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल है, मेरी माँ खाना पका चुकी थी। क्या है, मेरी माँ खाना पका चुकी थी। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माई मदर हैड, पकाना के लिए क्या होता है, कुक, और कुक का जब हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुकड। पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट बनाने से पहले हमें जो है जो हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं उसे याद रहना जरूरी है, तभी हम जाकर के पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडिफिनिट के वाक्यों का हम ट्रांसलेट बना पाएंगे। कुकड द फूड, माई मदर हैड कुकड द फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी थी या पका चुकी थी। ठीक इसी प्रकार से एक चौथा एग्जाम्पल भी आप बनाइए। चौथा एग्जाम्पल है, गाड़ी स्टेशन से
से जा चुकी थी। जो हम आपको एग्जाम्पल में पहले ही बता दिए थे उसी का हम ट्रांसलेट बना रहे हैं। क्या है? गाड़ी। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। और गाड़ी के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? ट्रेन हैड। जाना के लिए क्या है? और जाना के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो लेफ्ट का। क्या होगा? लेफ्ट द क्या स्टेशन। क्या बना वाक्य? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। गाड़ी स्टेशन से जा चुकी थी। अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि अभी तक ने हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस की। जो हमारे निगेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उनका हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो इसके पहले हमने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला हमने आपको बताया है वही फार्मूला जो है हमारे निगेटिव सेंटेंस में भी काम करता है। लेकिन बस अंतर इतना हो जाता है कि निगेटिव सेंटेंस में हम नॉट को जोड़ देते हैं, नहीं तो सेम टू सेम अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वही होता है। क्या था? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद से हम किसका प्रयोग किए थे? तो हैड का। उसके बाद से हम क्या प्रयोग करेंगे? तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था तो उसमें हम हैड के बाद तुरंत हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए थे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? यहाँ पे हमारा जुड़ जाता है नॉट। क्या जुड़ जाता है? नॉट। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों का भी ट्रांसलेट बनाने के लिए हमें जो आपको 4 नियम बताए हैं इन्हीं नियमों का पालन करना होता है कि सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। और कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो इस निगेटिव सेंटेंस में हम कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, फार्मूला हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद से होता हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले के द्वारा हम वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना सीखते हैं। तो देखिए, जो पहला एग्जांपल है यही है कि माँ खाना नहीं पका चुकी थी। क्या है? कि माँ खाना नहीं पका चुकी थी। तो देखिए, जो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मदर। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं हम? हैड का। तो तुरंत हम प्रयोग करेंगे हैड का। अब देखिए, वाक्य में हमें क्या मिला है? तो नहीं। तो नहीं के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे? तो नॉट का। तो हैड के बाद प्रयोग किए नॉट का। उसके बाद से पकाना के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम? कुक। और कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो कुक्ड। कुक्ड द। और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा फूड। और अंत में फुल स्टॉप। तो क्या बना? मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड। माँ ने खाना नहीं बना चुकी थी या पका चुकी थी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें क्या है? कभी नहीं शब्द। तो देखिए, दूसरा एग्जांपल है वह कभी नहीं बाजार गया था। देखिए, इस वाक्य में हमें क्या मिला? गया था। तो जो पाषाण में हम आपको बताए हैं गया था भी आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम किसको बनाएंगे? तो सब्जेक्ट को।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैड का, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को ध्यान में नहीं देना है कि हमें किसके साथ किसका प्रयोग करना है। उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या है, कभी नहीं। और कभी नहीं के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, तो नेवर का। किसका प्रयोग करेंगे, तो नेवर, नेवर। और यहाँ पे क्या है, बाजार गया। तो गया के लिए क्या, जाना के लिए क्या होगा, गो। और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो ही हैड नेवर गॉन टू मार्केट, अर्थात वह कभी नहीं बाजार गया था। ठीक इसी प्रकार से जब हम तीसरा एग्जाम्पल बनाएंगे, तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, आप पत्र नहीं भेज चुके थे। क्या है कि आप पत्र नहीं भेज चुके थे। तो इसका बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद से क्या होगा, हैड, हैड नॉट। उसके बाद से क्या, भेजना। और भेजना के लिए क्या होता है, सेंड। सेंड का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंड। क्योंकि इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सेंट ही होता है। यू हैड नॉट सेंट। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, द लेटर। और अंत में फुल स्टॉप। क्या बना, यू हैड नॉट सेंट द लेटर, आप पत्र नहीं भेज चुके थे। तो इस प्रकार से हम जो है निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का भी ट्रांसलेट बनाना सीख चुके होंगे। अब हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उनका ट्रांसलेट हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम सीखने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट बनाने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि यदि वाक्य में शुरू में चार शब्द आता है तो उस समय हम हैड का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करते हैं। यदि वही प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद से हैड का प्रयोग करते हैं। तो इस दोनों फार्मूले को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो यही कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, हैड का। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। किसका फार्मूला, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो यह जो फार्मूला तब लागू होगा जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द होगा वाक्यों के शुरू में आएगा। तो देखिए इस फार्मूले का एक एग्जांपल हम बनाते हैं, यही कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुकी थी। क्या है कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुकी थी। इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो पहले नंबर का जो फार्मूला है उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में आया, तो इसलिए हम जो फार्मूला नंबर 1 है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या सबसे पहले हम लिखेंगे तो हैड, क्या हो जाएगा, हैड। उसके बाद हम प्रयोग किसका करेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम के लिए क्या करेंगे, तो यू। तो हैड यू। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो लर्न का लर्न्ड। लर्न्ड योर लेसन। और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या बना,
हैड यू लर्न योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुकी थी। तो इसका ट्रांसलेट हम लोग बना लिए। ठीक, जो दूसरा फार्मूला है वह यही है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं हैड का, उसके बाद से होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह जो फार्मूला कब लागू होगा, जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, तो उस समय हम इस ट्रांसलेट बनाने के लिए दूसरे नंबर के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल आप देखिए, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था, क्वेश्चन मार्क, क्या है, मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न सूचक शब्द है क्या है, वाक्य के बीच में है, तो इसलिए हम प्रयोग करेंगे फार्मूला नंबर 2 का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, यानी कि जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है उसके स्पेलिंग को, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पेलिंग तो वाई, उसके बाद से क्या प्रयोग करते हैं, तो हैड का, तो लिखेंगे हैड, उसके बाद से क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट मुकेश, उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या इसकी बात, तो ये आने के लिए, तो आने के लिए क्या होता है कम, और कम का जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कम, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। उसके बाद से क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या है हियर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें हम नहीं रहना चाहिए इसलिए हम यहाँ पे मिटा दिए। क्या वाई हैड मुकेश कम हियर, मुकेश यहाँ क्यों आया था। तो यह जो हमारा क्या था दूसरा एग्जाम्पल। अब इसके बाद से जो हमारा होता है क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही आधार पर ट्रांसलेट बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। जैसा कि यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या था, एक नहीं शब्द आ गया था, क्या नहीं। तो देखिए जब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी हो और नहीं भी हो, तो इस समय हम जब प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इस ट्रांसलेट होता है, तो वाई हैड मुकेश नॉट कम हियर। तो क्या होता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सेम टू सेम उसी प्रकार से ट्रांसलेट बनाए हैं, लेकिन अंतर क्या हो गया है कि सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत किसका प्रयोग कर दिए हैं, नॉट का प्रयोग कर दिए। इस प्रकार जब भी आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बनाइएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत प्रयोग करेंगे नॉट का। बस आपको यही बताना था। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।